हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और क्योंकि हम प्रोनाउंस को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, प्रोनाउंस के हमने टाइप्स देख लिए हैं, एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, अब प्रोनाउंस के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और उन सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स आपके प्रोनाउंस हैं, कौन से टाइप के प्रोनाउंस हैं, वो देखेंगे आज। आपने अगर मेरी नाउन्स की थर्ड क्लास देखी है, थर्ड नंबर की जो नाउन्स की मैंने क्लास ली थी ना, उसमें मैंने आपको 25 सेंटेंसेस दिखाए थे। उन 25 सेंटेंसेस में मैंने नाउन्स बताए थे कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, नाउन्स का टाइप देखा था अपन ने, और नाउन्स के क्लासिफिकेशन को समझा था कि कैसे अपन को नाउन्स को आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफाई करना है। सेम सेंटेंसेस, सेम एक्सरसाइज आज अपन करेंगे प्रोनाउंस के साथ में, ठीक है ना। सेम सेंटेंसेस हैं, सो इफ यू थिंक कि मैम ने रिपीट कर दिया है, मैंने जानबूझ के रिपीट किया है सो दैट आपको मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन करना आए। चलो लेट्स स्टार्ट। Although Maria wanted to attend it, she stayed home because her homework was due. So, Maria यहां पर आपका प्रॉपर नाउन है। क्या है? Maria क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है ना। तो नाउन एक बार अगर मैंने नाउन इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन आई नो कि ये एक प्रोनाउन है। शी स्टेड होम, शी आपका प्रोनाउन है, होम आपका नाउन है, हर आपका प्रोनाउन है, ठीक है, और होमवर्क आपका नाउन है, ठीक है। नाउन पे अगर अपन ना जाएं तो ही ठीक है, बिकॉज मुझे भी कंफ्यूजन हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, यहीं रहते हैं अपन। इट, शी और हर, ये आपके प्रोनाउंस हैं। तो यहां पर क्या क्या आ गया? इट आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, शी आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, और हर आपका हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि होमवर्क किसको बिलोंग करता है? मरिया को बिलोंग करता है। तो यहां पर आपका हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्लासिफिकेशंस याद हैं, है ना? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इंट्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। आपका पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं, राइट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे निकालते हैं, नंबर कैसे सेट करते हैं कि मतलब प्लूरल है या सिंगुलर है ना। जेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना, ही में आएगा या शी में आएगा, राइट। मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये सब आपको याद है। नहीं याद है तो प्रोनाउन की जो सेकंड क्लास मैंने ली थी उसको एक बार वापस रिवाइज करो। यूल बी थर्ली क्लियर कि कहाँ पर अपन को क्या काम करना है। यहाँ अपन प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको क्लासिफाई कर रहे हैं टाइप्स में। द डॉग, डॉग यहाँ पर आपका नाउन है। और कैट भी आपका नाउन है। स्टॉप्ड व्हेन इट्स, ये आपका प्रोनाउन है। ओनर कॉल्ड इट, ये भी आपका प्रोनाउन है। समझ में आ गया? तो द डॉग विच चेज्ड द कैट स्टॉप्ड व्हेन इट्स ओनर इज कॉल्ड। द डॉग विच भी आपका प्रोनाउन है, राइट। विच यहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां पर अपन ने इस नाउन क्लॉज को इस एक W5 याद है, W5 आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन था, है ना। उसके बाद में क्या था? रिलेटिव प्रोनाउंस थे, विच, हु, हुज, है ना, और दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन थे। यहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया इट्स अगेन, ओके। और फिर आपका इट जो है आपका वो है पर्सनल प्रोनाउन है। इट्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद में आपके पास में है बिकॉज दे लॉस्ट द चैंपियनशिप, द टीम प्रैक्टिस्ड देमसेल्व्स इनटू एग्जॉस्शन, ठीक है। ये वही सेंटेंसेस हैं, उनका मॉडिफाइड वर्जन है, ताकि अपन प्रोनाउंस को इसमें प्लेस कर सकें। मैंने उन्हीं सेंटेंसेस को मॉडिफाई किया। सेम सेंटेंसेस हैं। मरिया उसमें भी कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी, उनका होमवर्क नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर मरिया इंपॉर्टेंट था। मरिया के साथ में जो जो नाउन्स लग रहे थे वो इंपॉर्टेंट थे। यहां पर सेंटेंस का मीनिंग वही है, मैंने उनका फॉर्म चेंज कर दिया सो दैट अपन प्रोनाउंस को सीख सकें, ठीक है। बिकॉज दे, अब ये जो दे है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। यहां पर देना, यहां जो दे है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद में लॉस्ट द चैंपियनशिप, ये सब अलग हो जाएगा, और देमसेल्व्स आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, राइट। हाँ, ठीक है। व्हेन ही विजिटेड द म्यूजियम, जॉन आपका पर्सनल नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, पर्सनल नहीं, प्रॉपर नाउन है। जॉन वॉज अमेज्ड बाय दोज पेंटिंग्स दैट हंग देयर, ये आपके प्रोनाउन आ गए, ठीक है। क्लासिफिकेशन बताऊं, ठीक है। व्हेन ही यहां पर आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, तो ही की जगह पर्सनल आ जाएगा, और सब्जेक्ट की प्लेस में है तो यहां पर आ जाएगा आपका पर्सनल, और सब्जेक्ट की जगह पे यूज होया हुआ। और जॉन वॉज अमेज्ड बाय दोज, दोज जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, दैट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है अगेन, और देयर जो है, देयर भी आपका बाय दोज पेंटिंग्स दैट हंग देयर, देयर जो है यहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां पर आप इन पेंटिंग्स को
रिलेट कर रहे हैं, इन पेंटिंग्स को रेफर कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स इस देयर के लिए नाउन का काम करेंगी। ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अपन, द बुक दैट सैरा बॉट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन was hers, ये possessive, but she, यहां पर she क्या है आपका, that she यहां पर आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। returned it आपका क्या है, रिलेटिव होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, कौन सा वाला होगा, it आपका हो जाएगा यहां पर पर्सनल हो जाएगा, राइट, क्योंकि इस बुक की ही बात हो रही है, अगेन पर्सनल प्रोनाउन है, लाइब्रेरी आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। ऑल्दो इट पोर्ड हेविली, इट किसकी बात हो रही है, पोर क्या होता है, ढुलना, ढुलता क्या है, लिक्विड, और पोर्ड हेविली बारिश के लिए यूज होता है ना, कि मतलब जो बादल है ना वो अपना पूरा पानी ढोल देते हैं, है ना, तो वहां पर यूज होता है। ऑल्दो इट पोर्ड हेविली द हाइकर्स कंटिन्यूड देयर जर्नी बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड। समझ में आ गया, प्रोनाउन कहाँ है, हाइकर्स आपका जो है नाउन है, जर्नी आपका नाउन है, ठीक है, लेकिन इट, देयर और दे जो है आपके प्रोनाउन है। इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है, देयर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नहीं देयर कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, देयर हो जाएगा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जर्नी को चेंज कर रहा है, और आपका दे वर प्रिपेयर्ड जो है, ये दे जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। फिर आपका है टॉम, टॉम हु ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, स्टडीड देम विद हिज, ये हिज जो है आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। देम, स्टडीड देम, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और टॉम हु, तो ये वाला जो, एक्सक्यूज मी, ये जो टॉम हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये इस टॉम को रिलेट कर रहा है, इस टॉम को पॉइंट आउट कर रहा है स्पेसिफिकली, है ना। What exactly happened here? I don't know. Anyway, because it crashed, यही वाला कॉन्सेप्ट है, although it poured वाला, because it crashed, the manager fixed her computer before she resumed her work. ये तो बहुत इजी है, रिलेटिव ही हैं सारे। हर जो है वो पोजेसिव है, हर कंप्यूटर और हर वर्क, तो ये दोनों जो हर है ये पोजेसिव हैं। शी जो है यहाँ पर रिलेटिव है, बिकॉज इट क्रैश जो है यहाँ पर रिलेटिव है। ये शी जो है ये पर्सनल है, आई एम सॉरी, पर्सनल पोजेसिव, ये वाला हर आपका पोजेसिव, और ये वाला जो है आपका रिलेटिव, ठीक है। इजी इजी चल रहा है ना अभी तक, है ना, गुड। कोई इशू होता है ना, कोई भी सेंटेंस का, कोई भी वर्ड का, कोई एग्जाम्पल का इशू है तो कमेंट्स में मुझे बता देना, अपन इसको अलग से डील कर लेंगे, क्योंकि प्रोनाउंस का टाइप आसानी से याद नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो अगर एक बार में नहीं होता है इट्स परफेक्टली ऑल राइट। वर्कशीट है, उसमें 50 एग्जाम्पल्स हैं, उन 50 एग्जाम्पल्स को भी आप अटेम्प्ट करो, साथ में मैंने आंसर की दी है, डू चेक कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, द चिल्ड्रन, कौन सा है, 9th सेंटेंस है, द चिल्ड्रन हु प्लेड फाउंड अ बॉल दैट, यहाँ पर समवन भी है, तो ये समवन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, हेड लेफ्ट इन द पार्क आएगा, है ना। तो ये समवन क्या है, मैंने बताया था कैसे करते हैं इसको ब्रेक, सम तो याद नहीं होएगा कोई बात नहीं, लेकिन वन क्या है, सिंगुलर में यूज होने वाला है, ठीक है ना। ओके, रिलेटिव हो जाएगा आपका द चिल्ड्रन हु, द रिलेटिव और सब्जेक्ट की जगह ये जो है ये भी आपका रिलेटिव, दैट समवन, ये इस बॉल के बारे में बात हो रही है तो ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होने वाला है। और समवन जो है यहाँ पे आपका इनडेफिनेट है ना। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल होती हैं, है ना, या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करे जाते हैं, जैसे सम हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद में है अपने पास में व्हेन इट बिगैन द वेंडर्स सोल्ड देयर गुड्स टू एवरीबॉडी एट द फेस्टिवल, व्हेन इट द वेंडर्स सोल्ड देयर गुड्स एट टू एवरीबॉडी, है ना। ये अपन नहीं बता रहे अपन इसको, ये आपको पता ही है। इट यहाँ पर रिलेटिव है, देयर यहाँ पर आपका पोजेसिव है, और एवरीबॉडी आपका इनडेफिनिट है। गुड। ऑल्दो शी फॉरगॉट
her lines on a improvised which saved the play. Although she आपका पर्सनल प्रोनाउन है, हर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच आपका W5 नहीं, कौन सा आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा, नहीं रिलेटिव आएगा, कौन सा आएगा, विच आपका रिलेटिव आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव तो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, ठीक है। द कार दैट माइक बॉट, ये आपका रिलेटिव हो जाएगा, बॉट नीडेड इट्स बैटरी, ये आपकी पर्सनल हो जाएगी, पर्सनल होएगी, पॉसेसिव होएगी, इट्स क्या होगी, पॉसेसिव होगी, और रिप्लेस्ड बिफोर ही ड्रोव इट, ही आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, इट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, गुड। उसके बाद में है बिकॉज इट अराइव्ड अर्ली द फार्मर्स हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स बिफोर दे फ्रोज, हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स, ये आपका पॉसेसिव हो जाएगा, पॉसेसिव के बाद में ये देयर आपका पॉसेसिव है, ये जो दे है ये आपका पर्सनल है, कौन सा है, पर्सनल है, और ये आपका रिलेटिव है। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है, 10-12 एग्जांपल्स अभी तक कर चुके हैं, हो गया होगा, एटलीस्ट प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना तो आ गया, और प्रोनाउन कैसे वेरी करता है, कहाँ किसको यूज करना होता है, ये भी समझ में आ ही गया है, गुड। कोई बात नहीं, अगर टाइप्स नहीं भी याद हो रहे, नाम याद नहीं हो रहे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बढ़िया है। एग्जाम में ये नहीं होगा कि ये वाला प्रोनाउन कौन से टाइप में फॉल करता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई मैच द फॉलोइंग नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम में इनका रिप्लेसमेंट, इनका यूजेज यहाँ आपको आना चाहिए करना, ठीक है, गुड। द टीचर हु लेड अस, हु gave each other tips each other on our project, ठीक है, गुड है ना। तो द टीचर हु आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, हु लेड अस हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, है ना, पर्सनल कौन से के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, अस जिसमें मैं बोलने वाला, जिसके जो खुद बात कर रहा है ना, वो खुद इन्वॉल्व अगर हो रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन हो गया पर्सनल प्रोनाउन में। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आपका ईच अदर है रेसिप्रोकल, ईच अदर रेसिप्रोकल में दो ही एग्जांपल्स थे आपके, ईच अदर और वन अनदर, कौन से थे, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों ही तो थे, ये आपके रेसिप्रोकल में थे ना, ये तो दो ही एग्जांपल याद करने हैं, ये तो याद ही हो गया होगा, है ना। टिप्स ऑन आवर प्रोजेक्ट, ये आवर जो है आपका पॉसेसिव के लिए है, किसकी बात हो रही है, मेरे प्रोजेक्ट की, हमारे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, पोजेशन बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है। व्हेन शी सॉ द किटन लिली अडॉप्टेड इट एंड गेव इट अ होम हरसेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, आई टॉट माई सेल्फ इटालियन, याद है मेरा एग्जाम्पल, गुड। उसमें अब क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, व्हेन शी सॉ, ये किसकी बात हो रही है, लिली की बात हो रही है, लिली यहां पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगी। इट अडॉप्टेड इट, अगेन पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, आपके कैट के लिए यूज हो रहा है, कैट के लिए यूज हो रहा है ना पर्सनल प्रोनाउन। फिर आपके ये वाला इट अगेन कैट के लिए यूज हो रहा है पर्सनल प्रोनाउन, और ये वाला होम हरसेल्फ जो है, ये हरसेल्फ यूज हो रहा है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको अपन ने बोला था, एम्फेसिस देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो अपन ने सीखा था, उसका दूसरा नाम इंटेंसिव था, है ना, राइट। Although it was expensive, personal pronoun, Jack bought the phone because its camera impressed him, its camera ये possessive pronoun हो जाएगा, impressed him आपका personal pronoun हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका द टीम, एक्सक्यूज में पानी पी रही हूँ, रीड करते हैं इसको, राइट, okay. The team that won celebrated themselves at a party they organized. The team that won celebrated themselves at a party they organized. The team that, ये आपका हो गया relative pronoun. Relative pronoun समझ में आ चुका होगा अभी तक, है ना। उसके बाद में है आपका themselves. Themselves आपका है reflexive pronoun. Taught myself, है ना, studied herself, practiced himself, self आपका reflexive है। प्लूरल होगा तो सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स हो जाता है, ये तो पता ही है अपन को, वेरी गुड। एट अ पार्टी दे ऑर्गेनाइज्ड, किसने ऑर्गेनाइज की, उन्होंने ऑर्गेनाइज की, तो दे के लिए यहां पर क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद में है आपका 18th, बिकॉज दे वर प्रिडिक्टेड द कैप्टन डिलेड हिज शिप्स डिपार्चर
which was wise. ओके, सो दे की जगह आ जाएगा दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, हिज क्या है आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, और विच क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, हाँ यही है. द सॉन्ग दैट रिलेटिव प्रोनाउन एमा रोट अर्नड हर पर्सनल प्रोनाउन, अ प्राइज शी, पर्सनल नहीं होगा ये वाला, पोजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए क्योंकि उसको मिला है. इसको खैर प्रोनाउन तो है ही, ठीक है. अ प्राइज शी शेयर्ड विद अदर्स, ठीक है. तो ये आपके दोनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. आई थिंक ये पोजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए, बट अगर ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही होगा. इसको अपन बाद में एक बार फिर से देख लेंगे. नंबर 20, व्हेन इट सेट, relative pronoun, the campers lit a fire themselves, reflexive pronoun, to keep themselves warm, आपका reflexive pronoun. ओके, reflexive pronoun आगे दो बार. और उसके बाद में है आपका although he missed it, David arrived on time by taking a taxi himself. Reflexive pronoun, relative pronoun और personal pronoun. Okay, good. The house that, relative pronoun, they renovated, आपका personal pronoun, had a garden which nobody maintained. ये वाला which आपका relative है, और sorry nobody भी तो है, single है ना, nobody है, तो ये आपका कौन सा आएगा, nobody में कौन सा आएगा, indefinite pronoun आएगा. ठीक है ना. मैं खुद भी इसके वर्ड्स जो है ना, क्योंकि मेरी रोज की एक्टिविटी नहीं है प्रोनाउंस के टाइप्स का नाम यूज करना, बट क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है अपन को. गुड. मैं ये बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं. बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग गलती करते हैं, ये गलती अपन को नहीं करनी है. मैंने इसीलिए इन 2-3 बेसिक टॉपिक्स को ना इतनी सारी क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, बार बार एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये गलती, सेंटेंस नहीं बनेगा फिर बाद में, सेंटेंस नहीं बनेगा, बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स होंगे. आप जब पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, तो ये गलतियां अच्छी बात नहीं है. ठीक है. ओके, उसके बाद में है बिकॉज इट रिक्वायर्ड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. तो यहाँ पर बिकॉज इट, ये जो इट है ये आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. सोफिया बॉट देम आपका रिलेटिव प्रोनाउन. किसके बारे में बात हो रही है, सॉरी नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन ही रहेगा. इन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन ही रहेगा. एट द मार्केट हरसेल्फ, ये हरसेल्फ कौन बताएगा हैं, ये हरसेल्फ क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, एम्फेसिस दिया जा रहा है. सेल्फ वाले जो हैं वो इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं, याद ही है ना. माई सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्व्स, है ना. ये सब क्या हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. इसके बाद में है आपका द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड. तो हु आपका हो जाएगा रिलेटिव सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे. हु डिस्कवर्ड इट आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. हर फाइंडिंग्स, अगेन सेम थिंग. ओके, और फाइंडिंग्स विच अमेज्ड एवरीवन, विच आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और एवरीवन आपका हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन. प्रेजेंटेड हर आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है ना. नहीं, इट हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, हर हो जाएगा आपका पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इन फाइंडिंग्स की बात हो रही है ना. उनका खुद की फाइंडिंग्स जो हैं वो आपकी पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगी 24 में. When it was cancelled, the players themselves in the gym, practice themselves in the gym that they used. तो आपका it हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, आपका themselves हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, that हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी themselves हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, that हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और they हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. कितने तरह के प्रोनाउंस हो गए, सारे तरीके के प्रोनाउंस हो गए. ओके, प्रोनाउन यहाँ पर ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पता नहीं क्या है, क्या कर रहे हैं. ओके, शी स्टेड होम बिकॉज हर होमवर्क वॉज ड्यू. द कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिस कर दिया हो अपन ने. द डॉग विच चेज द कैट, विच हो जाएगा स्टॉप्ड व्हेन इट्स ओनर कॉल्ड इट. ठीक है, इट्स और इट हो गया. बिकॉज दे लॉस्ट द चैंपियनशिप, दे टीम की बात हो रही है, टीम मेंबर्स की बात हो रही है. द टीम प्रैक्टिस्ड देमसेल्व्स इनटू एग्जॉशन, बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गए. व्हेन ही विजिटेड द म्यूजियम, जॉन वाज अमेज्ड बाय दोज पेंटिंग्स दैट हंग देयर. ठीक है, ये आपका
रिलेटिव प्रोनाउन देयर क्योंकि वहाँ की बात हो रही है, किन पेंटिंग्स की बात हो रही है, दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, दोज आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में है द बुक दैट सैरा बॉट सॉरी बोरोड वाज हर्स, तो सैरा ने जो बुक ली वो खुद की थी, ओके तो फिर बोरो क्यों कर रही हैं, एनीवे रिलेटिव हो गया आपका, हर्स आपका पोजेसिव हो गया, बट शी रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन शी आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और इट यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन है, बुक की बात हो रही है। ऑल्दो इट पोर्ड हेविली, रेन की बात हो रही है, यहाँ पर इट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। द हाइकर्स कंटिन्यूड देयर जर्नी, सेम थिंग बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड, अगेन द सेम थिंग, ये दे आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। टॉम हु ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर टॉम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा हु स्टडीड देम विद हिज टेलीस्कोप, तो देम क्या है, यहाँ पर कोई स्टार्स और मून्स और प्लैनेट्स उनकी बात हो रही होगी पहले के सेंटेंस के लिए, तो ये देम आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और हिज टेलीस्कोप, किसका टेलीस्कोप है, किसकी ओनरशिप है उसके ऊपर, टॉम की है, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। बिकॉज इट क्रैश्ड द मैनेजर फिक्स्ड हर कंप्यूटर बिफोर शी रिज्यूम्ड हर वर्क, तो इट यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर की बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मैनेजर फिक्स्ड हर कंप्यूटर आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, किसका कंप्यूटर है, किसकी ओनरशिप है। उसके बाद में है बिफोर शी रिज्यूम्ड हर वर्क, पर्सनल प्रोनाउन, और हर वर्क, तो वर्क किसका है, किसको बिलोंग करता है वो वर्क, जो भी महिला है उनको बिलोंग करता है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद में है आपका द चिल्ड्रन हु प्लेड फाउंड अ बॉल दैट समवन हैड लेफ्ट इन द पार्क, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन और समवन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के फॉर्म्स तो याद होंगे, मैंने फिर से बता दिया, माई सेल्फ सॉरी समबडी नोबडी है ना, ऑल नन, ये जो हैं ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन, नो वन, एवरीवन। When it began, the vendors sold their goods to everybody at the restaurant. Very good. Although she forgot her lines, Anna improvised, which saved the play. आज एक्चुअली मैंने स्पेक्टिकल्स नहीं लगा रखे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा कम नजर, टूट गए कल, मेरी ही गलती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर है। Although she forgot her lines, Anna improvised, which saved the play. इसलिए मुझे थोड़ा स्लो भी करना पड़ा आज की एक्टिविटी को। The car that Mike bought needed its battery replaced before he drove it. बिल्कुल सही है। Relative pronoun it's आपका possessive pronoun हो गया, before he personal pronoun हो गया, और it आपका possessive pronoun हो गया, ठीक है। Because it arrived early, the farmers harvested their crops before they froze. Excuse me. ठीक है। The teacher who led us gave each other tips on our project. Each other आपका reciprocal pronoun हो गया। वेरी, इसका एक ही एग्जाम्पल आया ना reciprocal का, और एग्जाम्पल्स थोड़ी आए हैं। One another और each other, यही तो हैं दोनों। इसके और एग्जाम्पल मैं वर्कशीट में डाल देती हूँ अभी और एडिट करके। When she saw the kitten, Lily adopted it and gave it a home herself. तो she saw the kitten, ठीक है, पर्सनल हो गया। अडॉप्टेड इट पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सन गेव इट अ होम पर्सनल प्रोनाउन हो गया, कैट के लिए हरसेल्फ आपका इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया, खुद लिली के खुद की बात हो रही है, ठीक है ना, उसने खुद ने अपना उस बिल्ली के लिए घर बनाया, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज एक्सपेंसिव, इट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जैक बॉट द फोन बिकॉज इट्स कैमरा, फोन की बात हो रही है, फोन का कैमरे की बात हो रही है, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया आपका इम्प्रेस्ड हिम, वेरी गुड। द टीम दैट वन सेलिब्रेटेड देमसेल्व्स एट अ पार्टी दे ऑर्गेनाइज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज दे वर प्रिडिक्टेड द कैप्टन डिलेड हिज शिप्स डिपार्चर विच वॉज वाइज। आई थिंक स्टॉर्म वाला जो अपना था ना पिछले वाले उसमें नाउन्स की थर्ड क्लास में, उसमें मैंने ये स्टॉर्म वाला जो एग्जाम्पल था ना उसको मॉडिफाई किया है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैंने दे किसकी बात करी है ना। मल्टीपल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, मुझे याद है स्टॉर्म्स को अपन ने नाउन बनाया था सब्जेक्ट की जगह। गुड। द सॉन्ग दैट एमा रोट, तो सॉन्ग के लिए दैट यूज हुआ है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट एमा रोट अर्नड हर अ प्राइज शी शेयर्ड विद अदर्स, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दैट शी शेयर्ड विद अदर्स, अदर्स भी तो होगा, अदर्स भी होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आना चाहिए अदर्स को। अदर्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा क्योंकि ये ईच अदर वाली बात होती है, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए बात होती है, ठीक है। दूसरों के साथ भी उसने अपना प्राइज को शेयर किया, तो यहाँ पर ये अदर्स का फॉर्म ले लेगा, ओके। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसीलिए मैं घूम के वापस चेक कर रही थी क्योंकि आज मेरी आईज मेरा साथ नहीं दे रही हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है ऐसे कर लिया जाए। एनीवे, व्हेन इट सेट द कैंपर्स लिट अ फायर देमसेल्व्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म, ठीक है, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। ऑल्दो ही मिस्ड इट, डेविड अराइव्ड ऑन टाइम बाय टेकिंग अ टैक्सी हिमसेल्फ, बहुत ही बढ़िया। द हाउस दैट दे रेनोवेटेड हैड अ गार्डन व्हिच नोबडी मेंटेन, ठीक है, नोबडी मैंने मिस नहीं किया, बहुत बढ़िया। बिकॉज इट रिक्वायर्ड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, सोफिया बॉट देम एट द
मार्केट हरसेल्फ, तो देम आपके फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज हो रहा है आपका। रिलेटिव प्रोनाउन है, वेरी गुड, बिकॉज इट रिलेटिव प्रोनाउन है। देम आपका पर्सनल प्रोनाउन है। सोफा के बारे में बात हो रही है कि सोफिया ने खुद ने खरीदा, है ना। हरसेल्फ ये आपका गुड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हरसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट प्रेजेंटेड हर फाइंडिंग्स। इसमें मेरे को एक क्वेश्चन भी रखना चाहिए था ना, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस मिसिंग है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये दो तरीके के प्रोनाउंस मैं अभी थोड़ी देर में एडिट करके आपको वर्कशीट में अपडेट कर देती हूँ। इन दोनों का भी एक एग्जांपल अपन डाल लेंगे, तो आपके हर टाइप का प्रोनाउन कवर हो जाएगा। ओके, व्हेन इट वाज कैंसल्ड द प्लेयर्स प्रैक्टिस देमसेल्व्स इन द जिम दैट, हाँ ठीक है, डन। तो ये अपन ने आज 25 क्वेश्चंस की, 25 सेंटेंसेस की, 25 एग्जांपल्स की एक्सरसाइज कर ली है। वर्कशीट में जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे वर्कशीट में जाना है, वहां पर 50 सेंटेंसेस हैं। उन 50 सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना है। टाइप नहीं भी याद होते कोई बात नहीं, प्रोनाउंस सही से आइडेंटिफाई करने हैं और सही यूज हैं या नहीं ये चेक करना है। कुछ एरर डिटेक्शन भी मिलेगा आपको और कुछ आपको डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी मिलेंगे। ओके, फन, सिंपल, इजी, रिवीजन भी हो गया। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन्स की जगह यूज किए जाते हैं ताकि उनको रिपीटेटिव ना फीलिंग किया जाए, मतलब रिपीटेटिव ना हो जाए वो सेंटेंस में। आपका सेंटेंस कंसाइज हो, कॉम्प्लेक्स ना बने और उसका फ्लो जो है, उसका मीनिंग जो है वो ईजी से समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं ईडियम्स आपको 300 ईडियम्स सिखाऊंगी। कितने? 300 ईडियम्स की बात हुई थी अपनी, है ना। तो मैंने अभी तक आपको 100 ईडियम्स कवर कर दिए हैं। 50 ईडियम्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ओके, थैंक यू।